नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्योंकि सेहत का सवाल है में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा सियासत का भी हिस्सा बना और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी। नतीजा, कड़ी पाबंदियां लगी तो प्रदूषण का स्तर गिरा भी। प्रदूषण भले ही थोड़ा कम हुआ, लेकिन सर्दियों ने भी दस्तक दे दी, यानी परेशानी एक बार फिर से डबल हो गई। ऐसे में बात यही होगी कि कैसे मौसम के इस डबल अटैक से बचाव होगा और आपके शहर में इस डबल अटैक से परेशानियां किस हद तक बढ़ गई हैं। अब देखिए, एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ बदलता मौसम, यानी आपके स्वास्थ्य पर डबल अटैक। ऐसे में परेशानी बढ़ना भी लाजमी हो जाता है। मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और सांस लेना भी दुभर हो रहा है। ऐसे में परेशान दिल्ली एनसीआर के लोग, जहां पर कई जिलों में परेशानी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या है हरियाणा समेत गुरुग्राम का हाल और कैसे करें मौसम के इस डबल अटैक पर पलटवार, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर भले ही कम हो गया हो, स्कूल भले ही खुल गए हों, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऊपर से मौसम भी बदल रहा है, यानी सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। ऐसे में परेशानी भी डबल हो गई है। गुरुग्राम में मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ते प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं। निमोनिया, खांसी, जुकाम के साथ साथ सांस लेने की परेशानी की वजह से लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। यद्यपि अगर मैं आपकी बात को आगे रखूं, लेकिन एक जो संज्ञान लेने वाली बात है कि स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, क्योंकि अभी AQI जो है वेरी पुअर से पुअर स्टेट में या मॉडरेट में कुछ जगह भी हो गया है, लेकिन अभी वेरी पुअर या सीवियर नहीं रहा है। तो स्कूल इसीलिए ओपन किए गए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी भी स्मोग कुछ एरियाज में फॉग की वजह से बन जाता है। तो ऐसे में खास करके बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में इस मौसम में, बड़ों की अगर मैं बात करूं तो COPD या अस्थमा जो एग्जैबरेट होने के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के या पुराने हृदय रोगी हैं उनको भी एग्जैबरेट होने के चांसेस रह जाते हैं। छोटे बच्चों में खास करके ये सीज़न वैसे भी हम जो है सांस का एक हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया की प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। और स्मोक की वजह से या AQI डिटोरिएट होने की वजह से छोटे बच्चों में ये रेस्पिरेटरी इलनेस, पर्टिकुलरली अस्थमा, और सर्दियों में जैसा मैंने बताया निमोनिया की समस्या बन जाती है। और ऐसे में हम ना केवल सावधानी बरतते हैं, बल्कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और सिविल हॉस्पिटल्स को, सभी को, और SDH को या जो हमारी पीडियाट्रिक्स यूनिट्स हैं उनमें एहतियात बरतने के लिए या दवाइयाँ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करते हैं। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इस मौसम की वजह से बुजुर्गों में COPD और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अच्छा समाधान जो है इसका यही है कि इस मौसम में आप सावधानी बरतें और जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर अभी ना निकलें, जब तक स्मोग या AQI सीवियर रहता है। और अगर निकलना पड़े तो अभी सामान्य, क्योंकि पुअर कैटेगरी वेरी पुअर से पुअर में हो गया है, तो अभी आप सिंपल मास्क यूज कर सकते हैं। और बुजुर्गों को यही सलाह दी जाएगी कि सुबह की सैर अभी कुछ दिन के लिए और अवॉइड करें। सिविल हॉस्पिटल में सर वैसे पूछ रहा हूँ मैं, अभी ऑफ है, कोई कार्यक्रम अपने अलग से कोई वो बनाए हुए हैं क्या, डॉक्टरों की, सांस की और उसके लिए बच्चों की अलग से की? और सर सिविल अस्पतालों की बात करूँ तो उसमें कोई अलग से इंतजाम किए गए हैं इस तरीके के मरीजों के? सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए हमने जो है कि सांस प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया को हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं और अलग से उनके इस किस्म के बच्चों को
या रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए अलग से रेस्पिरेटरी मरीजों के लिए एक ओपीडी निर्धारित की हुई है ऑलरेडी, जहां पर इन किस्म के मरीजों को देखा जाता है और यदि आवश्यक होता है तो उनको एडमिशन भी किया जाता है और यदि आवश्यक नहीं होता तो उनको इमरजेंसी एरिया में नेबुलाइजेशन करवा के या ऑक्सीजन की देकर उनको घर में भेजा जाता है ताकि मेडिसिन उनको दी जा सके। और निमोनिया या ऐसा कोई है तो उनको बच्चों को जो है पीडियाट्रिक केयर यूनिट जो है और आईसीयू बना हुआ वहाँ पर एडमिट किया जाता है। प्रदूषण और सर्दियों के समय में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कई उपाय हैं। इनको अपनाकर आप घर में ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। रोजाना सुबह शाम 5-5 मिनट स्टीम लें। रोजाना कुछ देर प्राणायाम करें। विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं। अदरक और शहद का सेवन ज्यादा करें। घर में तुलसी, एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे लगाएं। इन उपायों के साथ ही सार्वजनिक जगहों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना होगा। हर साल इस समय में मौसम का डबल अटैक देखने को मिलता है। ऐसे में बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हों। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अब देखिए बात गुरुग्राम की, जहां पर दिक्कतें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर में है और यहां भी ट्रैफिक उतना ही है जितना किसी भी बड़े शहर में होता है। ऐसे में क्या है गुरुग्राम में प्रदूषण और मौसम का हाल, दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में लगातार आबो हवा काफी जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है, जो कि काफी बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से अब लगातार अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो चाहे आंखों में जलन के शिकायत हो या फिर सांस लेने में लोगों को परेशानी आ रही हो। अब हेल्थ एक्सपर्ट भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो सुबह की वॉक को अवॉइड करें, साथ ही साथ यदि जरूरी काम है तो मास्क का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जाए। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो बीते कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पास जा पहुंचा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ उन लोगों से निपटने का प्रयास किया जो लोग ग्रैब 4 के नियमों की उल्लंघना करते नजर आ रहे थे। गुरुग्राम में ग्रैब 4 की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ अब प्रशासन सख्ती के साथ निपटता नजर आ रहा है। यही एक बड़ा कारण है कि बीते कुछ दिन पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पास था, आज वो 250 के करीब आ पहुंचा है। अभी भी जिला प्रशासन को ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है जो कि ग्रैब 4 के नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कब तक अंकुश लग पाता है। गुरुग्राम से कैमरामैन निहाल के साथ संजय राठौर। और कुछ इसी तरह भिवानी में भी हमारे विशेष संवाददाता ने बताया है कि क्या है शहर का प्रदूषण से हाल और कितनी परेशानियां हैं बरकरार। दक्षिण भारत में आए तूफान फेंगल का असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा, ऐसा आईएमडी के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश की अगर बात करें 17 जिलों में ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है और ठंड के अलर्ट के दौरान न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी बल्कि धुंध का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि आने वाली 30 तारीख तक इसी तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वायु के गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, तो धुंध बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा। भिवानी कल येलो जोन में पहुंचा था, हालांकि गिरावट दर्ज की गई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स में यानी वायु के गुणवत्ता सूचकांक में, लेकिन आज एक बार फिर से आप देख पाएंगे कोहरा, मामूली कोहरा, लेकिन स्मोक ज्यादा है और इस वजह से कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 200 के पार है। सिरसा में स्थिति कहीं ज्यादा खराब है, तो प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार
देखा जा रहा है, आंका जा रहा है। जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले गिरावट दर्ज किए जाने की बात कही जा रही थी, उसके साथ साथ जैसे ही ठंड बढ़ रही है उसके मुताबिक अब एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़ रहा है। रात के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी और ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, तापमान एक बार फिर से ठंड की ओर जा रहा है, यानी प्रदेश जो है वो ठंड की ओर अग्रसर है। ऐसे में आने वाले दिनों में जहां ठंड बढ़ेगी, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधरने के आसार अभी तक नहीं बताए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, इस बीच कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर एक्यूआई लेवल में सुधार हुआ है। करनाल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। करनाल जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 पर पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक्सीएन ने हरियाणा न्यूज पर बताया है कि कैसे सख्त कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से एनसीआर क्षेत्र में शामिल करनाल के लोग भी बेहाल हैं। प्रदूषण से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक्यूआई लेवल की बात करें तो बड़ा वेरिएशन है। नवंबर महीने में अधिकतर समय एक्यूआई लेवल 200 से पार रहे हैं। हमारे साथ एसके अरोड़ा जी हैं, जो अधिकारी हैं पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ी गंभीर सी स्थिति बनी हुई है, ग्रैप 4 भी लागू है, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है एक्यूआई लेवल में देखने को मिल रहे हैं। ये कब तक राहत मिलने की उम्मीद, और क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? करनाल का जो एक्यूआई है एक हफ्ते से 200 से नीचे ही है, 130 है आज की डेट में, और रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं दिन में। और हमारी एयर क्वालिटीज़ तो बेटर है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो हमारे से ज़्यादा है, वो 300 के करीब है, उससे ऊपर है। परंतु ग्रैप 4 को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर नहीं किया। ग्रैप 4 तो अभी लागू ही है। जब तक उनकी डायरेक्शंस नहीं आती तब तक सारी एक्टिविटीज़, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट्स हो, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सब बंद है। आरएमसी भी बंद है और माइनिंग भी बंद है। और ये स्थिति तो जब तक आर्डर नहीं होते तब तक रहेगी। बाकी हमारे द्वारा सभी विभागों के साथ एडीसी मैडम ने भी और एडीसी सर ने, एडीसी अपना कमिश्नर, मुस्लिम कमिश्नर करनाल ने और डीसी साहब ने मीटिंग से ली थी और सभी को हिदायत दे दी थी। प्रॉपरली सबको गाइडेंस दे रखी है और परफॉर्मेंस दे रखे हैं कि आपने इसके ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी है, ताकि हम डेली रिपोर्ट अपना सीए के उनको भेज सकें। तो सभी विभागों ने अपने लगा रखे हैं इक्विपमेंट से, उनके साथ कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्मोक गन्स भी चल रही हैं रेगुलरली, टैंकर्स भी चल रहे हैं, और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है एक, वो भी रेगुलरली चल रही है। सभी विभाग, HSIDC हो गया, हुड्डा हो गया, MC करनाल हो गया, और जितने भी हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका काम तो बंद है, परंतु वहाँ किसी तरह से कोई डस्ट एमिशन ना हो तो स्मोक गन्स वहाँ भी चल रही हैं और रेगुलरली मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई लीगल प्लांट से या कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री में भी कोई वायलेशन आएगा तो हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। कि अभी तक हम 5-6 इंडस्ट्रीज के ऊपर एक्शन ले चुके हैं और 50 लाख के करीब की पेनल्टी इम्पोज कर दी है। कचरा जलाने के लिए भी हमने डिपार्टमेंट जैसे हुड्डा हो गया, MC हो गए, इनको भी हमने नोटिस दे रखे हैं, और क्योंकि जलने की कार्रवाई मिली थी तो उन्होंने फाइन किया। अब डेली इनकी भी टीमें और हमारे विभाग की भी टीमें मैदान में उतरी हुई हैं और वो डेली इंस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसी साइट ना हो जिसके ऊपर कचरा ना जल रहा हो, कोई डंपिंग ना हो। मेरे SDOs भी हैं, वो फील्ड में गए हुए हैं, आज भी गए हुए हैं। और माइनिंग साइट्स का भी रेगुलरली 1-2 सरप्राइजली विजिट करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। सर, देखने वाली बात है कि सुबह 7:30 बजे जो एक्यूआई लेवल था वो 200 के पार था, उसके बाद हालांकि इसमें कुछ कमी आई है। ये जो अप एंड डाउन है, इसके पीछे क्या कुछ वजह देखते हैं कि क्या अभी भी जो ग्रैप 4 के नियम है वो पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा उनका? ऐसा कुछ नहीं है। सुबह जो एक्यूआई था 7 बजे 131 था करनाल का, 200 तो नहीं हुआ। नियर बाई जैसे जींद वगैरह उधर उनका तो ज़्यादा था, परंतु हमारा अभी भी, अब हमने थोड़ी देर पहले दिया तो 130 है। मेरे पास अभी रिपोर्टिंग है उसकी और डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं अपने स्टेशन को। तो करनाल का तो फिर भी कंपैरेटिवली अदर से बेस्ट है। और हम बाकी हमारी तो रेगुलरली अपना इंस्पेक्शंस चल ही रही हैं, टीम्स की है, डिपार्टमेंट्स की है, तो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। मैं भी खुद फील्ड में कई बार उतर जाता हूं और इसको देखता हूं और हमारे ऑफिसर्स को भी हिदायत दे रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। PUC के चलान हो रहे हैं, ओवरलोडिंग व्हीकल्स के चलान हो रहे हैं। हमारे पास RTX की रिपोर्ट आ रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी आ रहे हैं और GM सर की भी रिपोर्ट आती है। BS6 बसेज ही हैं यहीं से चल रही हैं और कोई बंद नहीं चल रहा है।
एक और है, जिस तरह से पोल्यूशन जांच केंद्र बनाए गए हैं हाईवे पर, जो वाहनों के प्रदूषण की जांच करते हैं, क्या उनमें कार्य जो है वो उतना संतुष्ट है जितना होना चाहिए? उसके लिए आरटीए डिपार्टमेंट है, डेली चेकिंग कर रहा है कि वाकई उनको भी चेक करें, और वो अपनी डेली रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। इसके अंदर कितने चेक करे, कितने को वायलेशन पाई, कितने व्हीकल्स पाए गए, और फिजिकली भी कोई ऐसा पोल्यूटिंग व्हीकल मिलता है जो ऑब्जर्व होता है तो उसके ऊपर भी एक्शन के लिए पुलिस को कह रखा है। और नाकों के ऊपर भी जितने आपके ट्रैफिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी पुलिस बढ़ा दी गई है, इसीलिए ताकि प्रॉपरली स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट्स हो, ताकि पोल्यूशन ना हो। क्योंकि व्हीकल्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, 30% के करीब व्हीकल्स का और 25 से 30% ही डस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो उसी को हमने मैक्सिमम कंट्रोल कर रहे हैं, उसी पर भी ध्यान है। बाकी इंडस्ट्रीज में हमारा डीजी सेट्स को भी हम चेक कर रहे हैं, हमारी टीम जा रही है। अगर कोई डीजी सेट्स नहीं कंप्लायंस है, RECD या ड्यूल फूल पे नहीं है, तो उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है, सीलिंग की कार्रवाई करी है। 2 दिन पहले हमने 4 डीजी सेट्स भी सील करे थे, और सभी विभागों के साथ मीटिंग करके और सभी प्रोजेक्ट्स को डस्ट पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया हुआ है, और डेली रिपोर्टिंग उसकी भी हम ले रहे हैं। तो प्रदूषण जांच केंद्रों की बात है तो वहां ना तो किसी तरह का कोई मशीन होती, ना कुछ इक्विपमेंट होता, वो व्हीकल आता है, उसकी स्नैप लेते हैं और सीधे ही उसको सर्टिफिकेट जारी कर लेते हैं। क्या इस तरह से प्रदूषण पर रोक लग पाएगी जब वो जांच ही नहीं कर पाते कि जो व्हीकल जो धुआं छोड़ रहा है उसमें क्या, कौन सी गैस की कितनी मात्रा है? ऐसा ही मैंने बताया, इसके लिए RTA विभाग PUC की डेली चेक कर रहे हैं स्टेशंस की, तो ये रिपोर्ट तो वही देखते हैं वो कितने चेक कर रहे हैं डेली, और उनकी रिपोर्ट तो उन्हीं से ले देंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दावा किया जा रहा है प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से कि तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सके। हालांकि करनाल की बात करें तो ये लेवल में काफी कुछ सुधार देखने को भी मिला है, और यही वजह रही है कि स्कूल सबसे पहले हरियाणा में करनाल जिले में ही खोले गए थे, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भी अच्छी जो है हवा की गुणवत्ता करनाल जिले की आने वाले दिनों में होगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र। और देखिए, प्रदूषण से जुड़े मामलों पर, सवालों पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ महेंद्र सिंह जुड़े हैं करनाल से, और रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता भिवानी से भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रवि आपका ही रुख करना चाहूंगी, और बात हम भिवानी की करेंगे। अभी जिस तरह से लगातार प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्या लग रहा है उसका असर नजर आ रहा है? उठाए जा रहे थे, हालांकि चाहे स्लोगन की बात करें या दूसरी तमाम चीजें, पानी के छिड़काव की बात कही जाए, ये चीजें जो है शुरुआत की गई थी इनकी प्रशासन के द्वारा, लेकिन इनसे इतना खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम में तब्दीली लगातार हो रही है। हालांकि कल जो है जरूर कुछ कमी देखी गई थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स कल जरूर कुछ सुधरा था, लेकिन आज सुबह भी स्थिति वही थी। सुबह हालांकि फॉग कम था, कोहरा कम था, लेकिन स्मोक आज भी उतना ही देखा गया था, यानी 200 के पार अभी भी देखा जा रहा है। हालांकि पहले 300 के पार गया था, लेकिन 200 और 300 के बीच पूरी स्थिति में अनहेल्दी कंडीशन में कहीं न कहीं माना जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो अभी सुधरने के आसार, मौसम में लगातार तब्दीली हो रही है, ठंड लगातार बढ़ रही है। 0.7 डिग्री तक टेम्परेचर जो है रात का तापमान वो गिरा था, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। हालांकि आज दिन जरूर गर्म था, लेकिन इससे इतना अगर बात करें, आने वाले 2-3 दिन में जो है और ठंड बढ़ेगी, और उसके बाद मौसम में जब तब्दीली होगी। हालांकि जो दक्षिणी भारत की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जो तूफान आया था, उसके बाद कहीं न कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि हरियाणा में भी उसका असर देखने को मिलेगा, चाहे ठंड की बात करें या फिर दूसरी तमाम जो जलवायु परिवर्तन की बात करें, वो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। फॉग भी होगी, और इस बीच जो है फॉग स्मोक के साथ मिलकर कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो पैदा करती है। तो अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है, भिवानी भी उनमें से एक है, लेकिन इस बीच जो पहले जिस तरह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया था, उससे कहीं न कहीं कमी जरूर दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी निश्चित तौर पर। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो अभी कितना बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स भिवानी में, रवि? देखिए, बिल्कुल 200 के पार अभी भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर मैं भिवानी की बात करूँ, अभी भी है, वो कंडीशन है।
लेकिन बिल्कुल 200 के पार ही है और ये भी खराब श्रेणी ही होती है। ठीक है, आप बने रहिए। रवि, मैं महेंद्र का रुख करना चाहूंगी और महेंद्र मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अभी करनाल की हम बात कर रहे हैं, तो करनाल में तो कहा जा रहा है कि AQI लेवल में काफी सुधार हुआ है और इसकी वजह जो है, इसके पीछे का कारण जो है वो यही माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरह से चाहे ग्रैफ 4 लागू करने की बात हो या प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम जो फील्ड पर सक्रिय रही है और तमाम ऐसे स्थान, तमाम ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां जहां से प्रदूषण की मार पड़ रही थी, उन पर अंकुश लगाने की बात है, वो काम जो है बखूबी किया गया और उसका असर भी देखने को मिला है करनाल जिले में, क्योंकि यहाँ जो पहले लेवल 300 तक पहुंचे थे, 300 के पार भी पहुंचे थे, आज का जो करनाल का AQI लेवल है वो 130 दर्ज किया गया। तो इसमें काफी सुधार देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें ग्रैफ 4 की बात कर रहे थे, उसको लेकर 5 ऐसी यूनिट हैं जिन पर 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी जो है प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने लगाया। इसके अलावा सरकारी विभागों को भी नोटिस जारी किए हैं, चाहे वो हुडा हो या HSVP हो, इसके अलावा नगर निगम हो, ऐसे कई विभागों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नोटिस दिए हैं कि वो अपना कचरा प्रबंधन बेहतर ढंग से करें, कूड़े को ना जलने दे। तो यही वजह रही है जो काम किया गया उसका इफेक्ट अब देखने को मिला कि करनाल की आबो हवा काफी हद तक बेहतर हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी जिस तरह से ग्रैफ 4 लागू है तो इसमें और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जी, तो इससे महेंद्र ये बात तो साफ हो जाती है कि अगर सख्ती से नियम को फॉलो करवाया जाए तो कहीं ना कहीं AQI लेवल में भी सुधार जो है लाया जा सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा महेंद्र? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरह से प्रशासन ने, सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही हों, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है कि एयर क्वालिटी जो है उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। और यही है कि करनाल में जो प्रदूषण से अब कुछ राहत जरूर मिली है। और इसमें एक और बात है कि जिस तरह से मौसम के मिजाज भी कुछ बदले हैं और उत्तर पश्चिमी हवाएं चली हैं, मौसम उससे कुछ तब्दील हुआ है, क्योंकि जब तक जो धूल और धुएं के कण एक स्थान पर ठहरे रहते हैं तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। यदि हवाएं तेज चलती है या बरसात होती है उसके बाद इसमें कुछ गिरावट आती है। जैसे तेज हवाएं चली हैं और उनका रुख जो है वो तो थोड़ा बदला है, उस वजह से ये प्रदूषण के जो सूचांक हैं इसमें कुछ कमी आई है। और आने वाले दिनों में हालांकि जो आगामी 10 दिन है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये सूचनाएं दी गई, हरियाणा के करीब 17 जिले ऐसे हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है, वो धुंध और स्मोक का ही है कि आने 30 तारीख के बाद ऐसा मौसम हो सकता है कि धुंध पड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि तापमान में करीब 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो आने वाले दिनों में चाहे वो अंबाला से लेकर फरीदाबाद तक की बात करें, सभी जिलों में एक बार धुंध का असर जो है वो देखने को मिलेगा और उस समय एक बार फिर से AQI लेवल जो है बढ़ सकता है, क्योंकि जो धुंध और जो स्मोक का जो मिश्रण होगा उससे कहीं ना कहीं मौसम प्रभावित जरूर रहेगा। ठीक है रवि, मैं रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, आप बता रहे हैं कि भिवानी में तो अभी भी AQI लेवल खराब श्रेणी में ही पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर संबंधित विभागों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? जैसे कि करनाल से महेंद्र भी बता रहे हैं कि वहां पर तो पेनल्टी भी लगाई जा रही है, सख्ताई से नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है लोगों से। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें प्रशासनिक अमले की, प्रशासन तो पहले से अलर्ट मोड है। प्रशासनिक अधिकारियों की चाहे बात करें, कृषि महकमे के अधिकारियों की बात करें, नोडल अधिकारी लगाए गए हैं ग्रेफ 4 को सख्ती से लागू करने के मकसद से। माइनिंग जोन भी यहाँ पर पड़ता है भिवानी में। अगर तो शाम की बात करें, तमाम जितनी भी पाबंदियां हैं, तमाम पाबंदियों को लागू किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आने वाले दिनों में, जैसे महेंद्र भी अभी जिक्र कर रहे थे कि उत्तर पश्चिमी हवाएं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है वो चल रही है, हवाओं में तब्दीली होगी, हवाओं में बदलाव होगा, उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी और अगर तेज हवाएं चलती हैं तो निश्चित तौर पर स्मोक, ये जो धुआं है, धुएं के कण है, धूल के कण है, वो कहीं न कहीं छटेंगे। हालांकि बारिश के अभी आसार नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन मौसम में तब्दीली जरूर होगी। आने वाली 30 तारीख के बाद कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि फोग बढ़ेगी और फोग बढ़ेगी तो जो स्मोक के कण है वो उसमें मिलेंगे और इसके बाद और भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन तमाम जितने चाहे धुएं को दूर करने के लिए प्रशासनिक अमले के द्वारा जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, पराली यहाँ पर नहीं चलाई गई थी, पराली के मामले यहाँ पर नहीं आए थे। इस बीच जो फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तमाम चीजें, तमाम जो प्रतिष्ठान थे जहां से प्रदूषण हो सकता है, वाहनों की, तो विभाग एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी मौसम से भी उम्मीद है, मौसम थोड़ा मेहरबान रहे तो प्रदूषण थोड़ा और कम
होने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, क्योंकि सेहत का सवाल है इसीलिए सवाल हम भी पूछ रहे हैं और उम्मीद यही कर सकते हैं कि लोग भी नियमों का पालन करें ताकि प्रदूषण को कम करने में तमाम संबंधित जो विभाग हैं, जिला प्रशासन है, उनकी मदद आम लोग भी करें। फिलहाल इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।